अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से रमेश की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्रिकेट को देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं 60-20 इंटरनेशनल के हवाले से। वैसे आपको हमारे मुंह से भी थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि 60-20 इंटरनेशनल, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया भर में सीरीजें जो खेली जाती है वो 5 T20 पर ही खेली जाती है। 50-20 तक तो लिखना और बोलना सही लगता है। पहली बार छठा T20 मैच खेलेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी 6th नामी T20 नहीं खेला। क्या 6th T20 भाई, आपके तो मजे हो रहे हैं। फिर मैं 6 T20 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे जरा छठे T20 में क्या होने जा रही है तब्दीलियां। क्या रिजवान ले सकते हैं रेस्ट, क्योंकि उनको बड़ा मसला बन गया था लास्ट टाइम भी जब उनकी कमर पे बॉल लगी थी तो सोलन बड़ी हो गई थी। और रेस्ट लेना बड़ा जरूरी है बाय द वे, क्योंकि आपको पता है कि बुमराह उधर से आए थे और आते साथ ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो रिजवान जिस तरह के रन कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए बड़ा अहम फैक्टर है पाकिस्तान टीम का बड़ा इस वक्त, क्योंकि लगातार रन को लेकर चल रहे हैं। बट रेस्ट लेने को एक मैच में भी तैयार नहीं है। 4 मैच यहां लगातार खेलनी है तो बल्कि 5 खेलनी है। 5 के 5 मैच खेल गए हैं। अब अगले 2 मैचों में एक में से क्या पता एक मैच में वो रेस्ट करेंगे। सवाल से जरा बात करेंगे और बात करेंगे कि मजीद क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। और बटलर के हवाले से, बटलर वापस आ रहे हैं इंग्लैंड की नैया पार लगाने के लिए। आखिरी डू एंड डाई मैच है कल इंग्लैंड के लिए। अगर इंग्लैंड कल हार गया तो सीरीज हम जीत जाएंगे। तो फिर क्या होगा, क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, की भी बात तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं मौसम बताएंगे कि बारिश तो नहीं आ रही लाहौर के अंदर, क्योंकि कराची नहीं है लाहौर है। वैसे भाई ये कहना गलत है कि कराची नहीं, क्योंकि कराची में भी पता नहीं चलता ज्यादा मौसम है ना। असल में मौसम ही चल रहा है। कराची का भी ऐसा मौसम है, वरना तो पीछे तो कोई बारिश ही नहीं होती, लेकिन इस टाइम कराची में भी बारिशें होती हैं। तो बात का आगाज करते हैं जरा नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास आ रही है रिजवान के हवाले से। तो रिजवान के हवाले से तो अपडेट अभी तक ये निकलकर सामने आ रही है कि जो उनको बॉल लगी थी कमर के ऊपर उसकी वजह से उनको स्वेलन हुआ था। स्वेलन की वजह से जो है वो फिर खेल नहीं पाए थे। आपको पता है कि उनकी जगह हारिस ने आगे विकेट कीपिंग की थी, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान वैसे फिट है। लेकिन आपको लगता है कि रिजवान को एक चांस लेके 2 T20 भी खेल देने चाहिए? देखो कल रिजवान जब आए थे मैच के बाद तब भी उनसे पूछा गया था, रूज ने पूछा था उनसे कि आपकी इंजरी की क्या अपडेट है। तो वो ये बात कर रहे थे कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप ठीक हो जाओगे, खाली आप आइस लगाओ। और आज उन्होंने आइस लगाई भी थी, जाहिर है, और रात को रख के गए थे क्योंकि सूजन उनको थी। कल विकेट कीपिंग भी मोहम्मद हारिस ने की थी। अब देखो सवाल ये अली के ये नहीं है कि इसके बाद क्रिकेट आपकी है नहीं। अभी आपने 5 दिन के बाद ट्रैवल कर जाना है न्यूजीलैंड के लिए। वहां पर आपके कंसेक्टिव मैचेस हैं, लगातार मैचेस हैं। आज आप बांग्लादेश से खेलोगे, कल आप न्यूजीलैंड के साथ खेलोगे। बिल्कुल। फिर एक दिन की छुट्टी आएगी, यानी कि छुट्टी इस लिहाज से कि वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश खेल रहे होंगे। फिर आप किसी के साथ खेल रहे होंगे। तो हफ्ते में उन्होंने सीरीज मुका दी है, इतने ज्यादा मैच है। अगर आप फाइनल में जाते हो तो ट्राई नेशन सीरीज में आपको 5 मैच मिलेंगे। उन्होंने हफ्ते में पूरी सीरीज मुका दिया है, जो सीधी सी बात है। तो कहने का मकसद यह है कि आपको क्रिकेट मिलेगा न्यूजीलैंड में भी। यह आखिरी मैच नहीं है इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन अगर आपने गरम गरम हलवा खाया जल्दबाजी की, इवन दो आप रिजवान की बात कर रहे हो, मैं हारिस रऊफ की भी बात करता हूं। और ये मैं बात नहीं कर रहा, ये वसीम अकरम ने बात किया है। ये आपके इवन वकार यूनुस बात कर रहे थे, बैठे होते हैं वो जो पिच साइड शो होता है। अब वो सब बात कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं। हर कोई बात कर रहा है कि हारिस रऊफ इसलिए ज्यादा बात हो रही है क्योंकि अली बुमराह की जो आपने बात की है, शाहीन शाह आफरीदी ने अभी कम बैक करना है टीम में। बुमराह को हमने देखा है कि जब वो 1.5 महीने के बाद टीम में आए तो उनकी क्या हालत थी, 50 रन खा गए, रस्टी नजर आए हैं। अब क्या शाहीन शाह आफरीदी 15 अक्टूबर को टीम को अगर ज्वाइन करते हैं ब्रिस्बेन में, तो क्या वो डायरेक्ट, ठीक है 2 वार्म अप मैचेस भी हैं, लेकिन क्या वो उतने रिदम में नजर आएंगे कि वो डायरेक्ट आके परफॉर्मेंस दिखा दें, डायरेक्ट सही 145 146 और वो गोली की तरह गेंदें निकालना शुरू हो जाए? नहीं, इतना आसान नहीं होता है। तो उस लिहाज से आपका मेन बॉलर हारिस रऊफ भी होगा उन पिचेस पे। नसीम की बात करें, उस बेचारे को कोविड पॉजिटिव है, वो उसकी सेहत खराब है। आपके 3 मेन बॉलर हैं यार। तो आपको जो एक मेन बॉलर है इनमें से हारिस रऊफ, उसको आपको आराम से खिलाना है, होले होले खिलाना है उसको, क्योंकि आप लगातार 5 मैच खिला चुके हो उसको। आप तो आप छठा भी खिलाते हो, 7वां भी खिलाते हो, ठीक है। अभी आपके पास मजबूरी है क्योंकि अब वो खेलेंगे भी हारिस रऊफ, क्योंकि अब आपके पास कोई बॉलर नहीं रहा। नसीम शाह भी बाहर हो गए हैं, हसनैन की फॉर्म नहीं है, वसीम जूनियर जाहिर ऑलराउंडर है, या जमाल है वो भी ऑलराउंडर है। तो आपका मेन बॉलर ही अब हारिस रऊफ रह गया। लेकिन अब आपको मैं ये कहता हूं कि ठीक है, आपको जो पहले वाले मैचेस से शुरू के 1-2 मैचेस थे, आप उनमें तो इसको आराम करवा सकते थे ना, करवा सकते थे बिल्कुल। उसमें आपने नहीं करवाया। अब तो थोड़ा सा काम लेट हो गया। अब आपके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अगर आप बाहर भेजते हो हारिस रऊफ को, आपकी बॉलिंग बहुत कमजोर हो जाएगी। लेकिन अभी भी आपको अगर आप एक मैच खिलाओ, अगर आप अगला मैच जीत जाते हो तो फिर तो हारिस रऊफ को आपने बिल्कुल नहीं खिलाना। अगर आप कल वाला मैच जीत जाते हो फिर आपको हारिस रऊफ को बाहर बिठाना है, आराम करवाना है। लेकिन अब रिजवान की जो खबर आ रही है अली, टीम आज जो बड़ी खबर है लाहौर से वो ये आई है कि टीम मैनेजमेंट ने आज ये देखा है और हारिस मोहम्मद जो हारिस हैं, बड़े कवी इम्कान हैं कि मोहम्मद हारिस को चांस मिल सकता है, क्योंकि कल
आधा मैच तो वो खेल ही गए हैं। ऐसा ही है। बैटिंग नहीं की लेकिन कीपिंग तो पूरी उन्होंने की है मोहम्मद हारिस ने। तो कहीं ना कहीं आज टीम मैनेजमेंट ने सकलैन और बाबर दोनों के माइंड में ये बात है कि रिजवान को होली रखा जाए, 7वां T20 में दोबारा रिजवान को ले आया जाए। देखे यार, लेकिन कल के मैच में हारिस को खिला दिया। लेकिन इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है यार। आपका ये कल्चर क्यों डेवलप हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि खिलाड़ी रेस्ट लेने को तैयार नहीं है। अब आप मुझे ऑन द सीरियस नोट बताएं, क्या रिजवान हर सूरत पहली चॉइस नहीं है पाकिस्तान टीम की? फर्स्ट चॉइस है। कोई रिजवान की रिप्लेसमेंट अभी नजर आ रही है आपको? करीब करीब भी कोई नजर आ रहा है रिजवान की? तो फिर ये इतना डरते क्यों है? नहीं, ये तो बात है कि आप इवन मैं आप रिजवान की बात करें, इवन मैं चाहता हूं कि बाबर की भी थोड़ी सी फॉर्म कंसर्निंग है। रिजवान बाबर भी आराम कर ले, कोई मजाइका नहीं। अब देखिए रिजवान को लेकर, क्योंकि रिजवान से जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं मैं भाग सकता हूं, लेकिन फैन से जब भी पूछा जाता है फैंस एक ही बात करते हैं कि रिजवान बड़ी मुश्किल में दिखते हैं पिच के ऊपर। नहीं, बड़ी मुश्किल हर मैच में लेट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। नहीं, आप आराम करवा सकते हो रिजवान को। और कल की जो खबरें आ रही हैं, खुदा ना खास्ता आपको इंजरी छुपा तो नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं, अब इशू ये हो जाता है कि अब इंडिया ने ये काम किया है और उनको भुगता है उन्होंने। वो आईपीएल के चक्कर में इंजरी छुपाते हैं। हाँ। अब केएल राहुल थे, वो आईपीएल खेल गए पूरा इंजरी के बावजूद, बाद में क्या हुआ, फारिग हो गए। बुमराह पूरी आईपीएल खेल गए, पहले वो पूरी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से राहुल बाहर हुए, फिर वो पूरे वेस्ट इंडीज से भी बाहर हो गए, इंग्लैंड से भी बाहर हो गए। और अब जो बैटिंग कर रहे हैं तो वो बैटिंग माफ कीजिएगा लेकिन वो बैटिंग नॉर्मली करते हैं और मजा ही नहीं आ रहा। वो रस्टी नजर आ रहे हैं, बैटिंग ही उनसे नहीं हो पा रही। पूरा एशिया कप उन्होंने लगवा दी इंडिया की, फिर अभी भी आप देखें उनकी फॉर्म नहीं चल रही। फिर जडेजा की आप बात कर लें, आईपीएल खेल लिया लेकिन वही आईपीएल से उनको इंजरी चली थी और आप देखें एशिया कप से भी बीच में बाहर हुए और इंडिया को वो सेटबैक हुआ एशिया कप में। बिल्कुल सही, आखिरी के मैचेस में वो नहीं थे और उनको सेटबैक हुआ और फिर बाद में वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए जडेजा। फिर आप अब देखें आज बुमराह, वही काम था कि आईपीएल के 14 के 14 मैचेस खेल के आज वो परेशान बैठे। और आप देखो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमने शाहीन के साथ क्या किया, हमने शाहीन को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रगड़ा, हमने शाहीन को श्रीलंका के अगेंस्ट रगड़ा, हर जगह हमने रगड़ा लगा लगा के शाहीन को खिलाया। जबकि हम बोलते रहे, हमारी पुरानी वीडियोस उस दिन मैं देख रहा था कि एक लड़के ने हमारे इंस्टाग्राम पे पुरानी वीडियोस लगाई थी कि हम दोनों चीख रहे हैं कि आप शाहीन को आराम दीजिए, शाहीन को आराम दीजिए। पीसीबी ने मना कर दिया शाहीन को आराम देने से, आज शाहीन का है। इसी तरह अब हम बोल रहे हैं कि रिजवान को आराम दीजिए, जहां पर आपको जरूरी नहीं है वहां पे मत खिलाइए, वहां पे मत खिलाइए, लेकिन रिजवान को भी खिलाओ। रिजवान खुद भी मैंने खेलना है, मैंने खेलना है। जब लंबे अरसे के लिए बाहर जाओगे फिर आपको खुद समझ आ जाएगा। हारिस रऊफ भी आपका ऑस्ट्रेलिया में बहुत खतरनाक बॉलर साबित होगा सबके लिए, क्योंकि पेस है और वो उसकी होम कंडीशंस है मेलबर्न की। ऑस्ट्रेलिया में वो बिग बैश खेलता रहा है तो उसके लिए बड़ी जबरदस्त रहेगा। लेकिन अगर आप उसको इंजर्ड कर दोगे, अनफिट कर दोगे तो हमारे लिए बहुत सेटबैक होगा। बहरहाल अली साहब, कल तब्दीली हो सकती है और बड़ी कभी इम्कानात है कि रिजवान आराम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर एक दिन के बाद दोबारा आपका फाइनल मैच है, 7वां T20 है, तो बड़े कभी इम्कानात हैं कि रिजवान को आराम कराया जाएगा और मोहम्मद हारिस को लाया जाएगा। ये एक तब्दीली पाकिस्तान टीम में होगी। तो फिर प्लेइंग 11 आपकी ऐसे बन सकती है कि ओपन करेंगे आपके बाबर और हारिस आ जाएंगे, हारिस ओपन कर लेंगे, 3 पे आपके हैदर अली आ जाएंगे, 4 पे शान सुधारते हैं। चले ठीक है, आप मेरा तो दिल करता है आप हैदर को रखें तो आप उसको रखें। हैदर साहब कुछ करते भी नहीं है। चलो कर तो वैसे भी नहीं रहे। चलो 3 पे शान आ जाएंगे, 4 पे आपके हैदर अली आ जाएंगे, 5 पे आपके इफ्तिखार आ जाएंगे, 6 पे आपके आसिफ अली आ जाएंगे, 7 पे शदाब, 8 पे नवाज, 9 पे वसीम जूनियर, 10 पे मेरा जमाल और 11 पे हारिस रऊफ। क्या बात है, मेरा जमाल, क्या बात होती है मेरा जमाल। वैसे एक बात में वैसे जमाल ने कल बड़ा जबरदस्त कुछ करके दिखाया, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज जमाल के नाम से मशहूर है, उससे कहते हैं जमाल कोटा। वो कभी डाला है किसी ने आपकी खुराक में? नहीं। कोई ऐसा हुआ हो कि आप गए हो, किसी ने आपको जमाल क्या जमाल नहीं, जमाल कोटा नहीं, जमाल कोटा नहीं आपको आया। चले तो दाऊद साहब, दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के हॉल से अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि इंग्लैंड के बटलर जो है वो तैयार हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं पिछला मैच भी खेल सकता था, तो बटलर रेडी है। तो क्या इंग्लैंड की तरफ से डू एंड डाई मैच में बटलर एंट्री मारेंगे? देखिए, बटलर से जब पूछा गया कि उनकी फिटनेस कहां पर है तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी फिट हो गया हूं, लेकिन मैं कोई वर्ल्ड कप में रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल फिट होकर वर्ल्ड कप में उतरूं। इससे पहले ऑलरेडी आपको पता है कि इंग्लैंड में बहुत ट्रेंड चल रहा है वो मैन कैट को लेकर, हर प्लेयर का बयान आता है। मोइन अली का भी बयान आया, वो कहते हैं जी कि मैं मैन कैट कर दूंगा किसी को, अगर जिस दिन मैं बहुत गुस्से में हुआ उस दिन मैं उसको मैन कैट कर दूंगा। वहां पर ना एक ये रिवाज चला है कि जो क्रिकेटर आता है उससे पूछा जाता है कि तू बता मैन कैट करेगा कि नहीं करेगा। हर प्लेयर को बुला बुला के पूछा जाता है और सबसे ज्यादा रोल है ना ये इंग्लैंड में ही पड़ते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। असल में वो हुआ भी इंग्लैंड में था ना, उनकी वुमेन्स के साथ हुआ था, तो बड़ा दिल पे उन्होंने ले लिया। दूसरी तरफ जो है वो बाकी जगह ही चल रहा है जी कि ये अनफेयर कर रहे होते हैं, जो इनके लिए अनफेयर हो वो अनफेयर है, वरना ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड की ना एक वुमेन आई है, वो यार एलेक्स पेरी नाम है, क्या नाम है, बड़ी खूबसूरत है वो, ऑस्ट्रेलिया की। तो उन्होंने कहा है कि मैन कैट जो है, अगर मैं मुझसे पूछो तो मैं मैन कैट नहीं करूंगी, लेकिन अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट हो तो मैं कर दूंगी।
हाँ वो देखिए वो बड़ी एक चल रहा है क्योंकि इंग्लैंड में बड़ा ही फिर ट्रेंड चल अगर रहा है। आपको मैंडेट करना है ना, वो कह रहे हैं इंग्लैंड के गेस कर दो। तो इस पर भी खैर उनका बयान आया था बटलर का, और वो कहते हैं कि अगर फाइनल भी चल रहा हुआ ना वर्ल्ड कप का और मेरा कोई प्लेयर अगर मैंडेट कर देगा तो मैं बैट्समैन से कहूंगा तुम आउट नहीं हो, तुम खेलोगे। अच्छा, वो एक और आए थे ब्रॉड से, जो है किसी ने पूछा, उन्होंने बड़ा नेगेटिव कमेंट किया, तो किसी ने आगे कहा कि आप ये बताएं कि इंग्लैंड जब वर्ल्ड कप 2019 कैसे जीता था। नीचे आगे उन्होंने रिप्लाई दिया कि बेन स्टोक हीरोइक इनिंग, उसकी वजह से हम जीते थे। लेकिन सारे कह रहे हैं वो तो तुम उस रन से जीते थे। फिर बेन स्टोक्स भी आए थे और वो कह रहे थे कि मैन कैट से मेरा क्या वो ताल्लुक है, वो तो मैंने मेरे बैट से जो बॉल लग गई वो एक अलग चीज है। बहरहाल अली साहब, जो बड़ी अपडेट ये आ रही है कि बटलर एक T20 मैच तो खेलेंगे। अब ऑलरेडी इंग्लैंड ने जो रिपोर्ट दी थी इस सीरीज से पहले वो यही कहा था कि 2 मैच जो है आखिरी उसमें बटलर खेलेंगे। अब जब 5वां T20 गुजरा है तो बटलर ने कहा कि मैं इस मैच से पहले भी फिट था और मैंने सोचा था कि मैं खेल लेता हूं, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि रिस्क नहीं लेते। तो उसका मतलब यही है कि छठा T20 जो कल खेला जा रहा है, पॉसिबिलिटीज बल्कि कभी इम्कानात हैं कि बटलर आपको इन एक्शन दिखाई देंगे। हो सकता है, बहुत ही रेयर चांस है कि अगर वो नहीं भी खेलते तो फिर आपको 7वें में नजर आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये नजर आ रही है कि कल इंग्लैंड बटलर की एंट्री करवाने जा रहा है। ये बहुत कभी इम्कानात है क्योंकि वो उन्होंने कहा है कल कि मैं फिट हूं, मैं बल्कि मैच खेल सकता था कल वाला मैच जो 5th गुजरा है, लेकिन मैंने नहीं खेला। तो अब देखते हैं कि बटलर एक्शन में दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा वेदर के वजह से वेदर जो है वो रह गया। तो वेदर दाऊद साहब लाहौर का कल कैसा होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वेदर की वो आ रही है, बड़ा शाइनी सा वेदर है, क्लियर वेदर नजर आ रहा है। वेदर क्लियर नजर आ रहा है, अक्सर शाइनी होता है और धूप वाला वेदर है। कल प्रेडिक्शन है कि गर्मी भी है और थोड़ा टेम्परेचर भी कल हाई रहेगा। तो कल गर्मी है और कल सूरज है, कोई बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है। लोग काफी परेशान थे क्योंकि उस दिन जब बारिश हुई थी। तो वेदर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है लाहौर का और इंशाल्लाह पूरा मैच होगा और डिसाइडर है पाकिस्तान के लिए। तो अगर पाकिस्तान जीत गया तो सीरीज जीत गई, लेकिन अगर इंग्लैंड जीत गया तो ये सीरीज मोस्ट थ्रिलिंग सीरीज बन जाएगी, क्योंकि 7 T20 की सीरीज में अगर 6 में भी नतीजा ना आ सका तो जाहिर है मतलब ये कि दोनों टीमें बैलेंस की टीम और दोनों बराबर की क्रिकेट खेल रही हैं। बहरहाल वेदर बेहतर नजर आ रहा है। अलबत्ता अब अपडेट ये है कि पिच थोड़ी बेहतर होगी। जो लास्ट मैच में आपको पिच नजर आई थी उससे बेहतर पिच होगी, क्योंकि जो आउटफील्ड को काफी गीली थी, वेट थी, तो स्लो हुई भी थी आउटफील्ड। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ड्राई है, ड्राई कंडीशन होगी तो अच्छा रन बनेगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा जो कल का है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।